तो लोगों तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो ऐसे गुजारो मेरे महबूब ने जैसे तुम्हें बताया है। तो शादी ब्याह के मौका पर कई लोग कहते नहीं जी वो लड़के की फूफियां नहीं मानती, खाला नहीं मानती, रिश्तेदार नहीं मानते। तुम्हें रिश्तेदार की खुशी अजीज है, मदीने के ताजदार की खुशी अजीज नहीं रही। ढोल की बजानी, बाजे बजाने जी। मुफ्ती अहमद यार खान ने एक हदीस की शरह लिखी है। ये हदीस है मिशकात शरीफ की हदीस है, अम्मा आयशा सिद्दीका से मरवी रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़ा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो, बोझ कम हो। इस हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जो लिखा है मिरातुल मनाजी में, उसका खुलासा यह है कि कोई जानिब मकरूज ना हो जाए, दुल्हा दुल्हन में से कोई घर भी मकरूज ना हो जाए, कर्जा ना लेना पड़े किसी को शादी के लिए, जहेज भारी ना हो, मेहर मामूली नहीं, हक मेहर थोड़ा हो, बहुत ज्यादा ना हो कि जो पहुंच से बाहर हो, कोई सख्त शर्त ना रखी जाए, अल्लाह के तवक्कुल पर लड़की दी जाए, कोई नाजायज रस्म ना की जाए, हराम काम ना किया जाए। ऐसे निकाह को अल्लाह के प्यारे महबूब ने बरकत वाला निकाह कहा है। आज हमने, मुफ्ती साहब ने जुमला लिखा, आज हमने नाजायज रस्मों और हराम कामों के जरिए शादी को खाना बर्बादी बल्कि खान हा बर्बादी का जरिया बना दिया है। उस दौर में मुफ्ती साहब ने लिखा है जब ये ढोलकी हो सकता है छुप के बज रही हो। पुराने बाबे बताते हैं, पुरानी माइयां बताती हैं, शुरू में ढोलकी थोड़ा लड़कियां छुप के बजाती थी। कोई बड़ी बूढ़ी दरवाजे पे खड़ी रहती थी, आवाज देती थी, ओए ताया जी आ गए, ढोलकी छुपा दो, फुफ्फा जी आ गए, ओए दादाजी आ गए, ओए मामा जी आ गए, ढोलकी छुपा दो। दौर था। आज क्या ताया जी की हया है किसी को? फुफ्फा जी, मामा जी, दादाजी, अब्बा जी, इनके आने पर क्या कोई ऐसा परवाह रही? अब वो वक्त था ढोलकी छुप के बजना शुरू हुई होगी, लेकिन आज माँ बाप को डरा के बिठा देते हैं बच्चे। बड़े बूढ़ों की तमीज हया खत्म हो गई, ये मुंह जोर हो गए। लड़के लड़कियां कहते तुसी नहीं आना, निकल जाओ, असी शादी से माया करना ही करना, फंक्शन कर रहे। माँ बाप कुड़ते रह जाते, दादा दादी, फुफ्फा जी, खालू, मामा जी, ये सारे ये तो कट ऑफ हो गए ना किसी भी डिसीजन में। लड़कियों के हाथ में फैसले आ गए, जो होना इनकी मर्जी से होना है। और वो उस वक्त जब ढोल की छुप के शायद बज रही होगी। मुफ्ती साहब ने लिखा है शादी को खाना बर्बादी बना दिया कौम ने। और आज के हालात को देखकर कोई दर्द दिल वाला लिखे तो क्या लिखेगा कि वही ढोल की जो छुप के बजना शुरू हुई थी, वो कमरे से सहन में आई, सहन से गली में, फिर मेहंदी के थाल गैरत का जनाजा बन के गलियों में लेके लड़कियां नाचती हुई निकली। हया खत्म होती जा रही है, सेन बाकी होते जा रहे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे आलाते मौसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया। तुम कहते आलाते मौसीकी के बगैर शादी नहीं लगती, मौसीकी बजाए बगैर तुम शादी को शादी नहीं समझ। अल्लाह के नबी को यह पसंद नहीं है। तुम कौन सी खुशियां चाहते हो जो रसूल पाक का दिल दुखा के हासिल करोगे? कैसे मिलेंगी? खुशियां देने वाला अल्लाह है, रहमत अता करने वाला अल्लाह है, तो अपने महबूब का दिल दुखाने वालों को क्या वो रहमत अता करेगा? हमने किताबों में पढ़ा जिस घर में कुरान की तिलावत हो उस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं, खैर आती है, शयातीन वहां से निकल जाते हैं, वो अपने रहने वालों पे खुला हो जाता है। और जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो वो घर अपने रहने वालों पे तंग हो जाता है, वहां से खैर चली जाती, शर आ जाता है, रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं और शयातीन वहां दाखिल हो जाते हैं। अब 6 महीने नहीं गुजरते कि यार हजरत साहब ये को बताओ, खून के छींटे पड़ते हैं, बड़ी डर जाते हैं, छत पे को आवाजें आती हैं, कपड़े जल जाते हैं, यार जी पता नहीं क्या गलती, पता नहीं क्या होगी, घर में सुकून कोई नहीं। बीवी के पास जाता हूं, तू तो मां नहीं है, मां के पास जाता हूं, रन मुरीद हो गया, बहनों के पास जाता हूं, साडी ना गल करना, तुसी अपनी बीवी नाल ही उन्होंने राजी करो। अजीब वगैरह यार हजरत साहब, अजीब हालत हो गई है, ना इधर सुकून है ना उधर सुकून है, पता नहीं कौन सी गलती हो गई। अब बंदा इससे पूछे शादी के मौके पर तुम्हें चाह चढ़े हुए थे, तुम गलती नहीं गलतान की है, ये कोई गर्दान नहीं है, कोई मैं वो नहीं पढ़ रहा, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं है,
उर्दू अदब में, लेकिन तुमने गलती नहीं, गलते नहीं, गलतान की है। अब पूछ रहे हो कि मैंने कौन सी गलती की है? उस वक्त तुम्हें ऐसा था पता नहीं मैंने क्या फतह कर लिया जनाब, नाचो तो जश्न तो बड़ा सेलिब्रेट, वी हैव टू सेलिब्रेट आवर फंक्शन, वी हैव टू एंजॉय दिस मैरिज, हम तो शादी एंजॉय करेंगे। उस वक्त चाह चढ़े हुए थे। अब 6 महीने नहीं गुजरे तो कहता जनाब ये माँ कहती है गिट्ठ दी जुबान है दी, जादू करनी आ गई है, मेरे बेटे को जादू करके काबू कर लिया है। वही माँ जो अपनी पसंद से लेकर आई थी। अब बेटा कहता अम्मा जी मैं थोड़ी पसंद करके लाया था, आप गई थी, बाजी गई थी। अब आप कहते हैं डैन निकल आई है, नागन निकल आई, जादूगरनी निकल आई। क्या है ये? आपने कभी सोचा है हमारे माशरे में किस कदर घुटन हो गई है, किस कदर नफरतें पैदा हो गई है, किस कदर दिलों में दूरियां पैदा हो गई। एक दूसरे को, हर एक का रिश्ते की इज्जत अपनी जगह है। बाज नादान है, माँ को राजी करने जा रहे हैं, बीवी के हुकूक पामाल कर रहे हैं। और बाज नादान है, बीवी के पीछे ऐसे लग गए कि माँ की परवाह नहीं कर रहे। अरे हर एक की जगह अपनी अपनी शरीयत ने बयान की हुई है। हर एक को अपनी अपनी जगह पे उसको उसका हक दो, बैलेंस करो, मैनेज करो, अल्लाह से रहमत और खैर मांगो। लेकिन ये अच्छा, फिर एक और चीज मैं चोट करने के लिए बात करने लगा हूं कि मैंने अपने खानदान राजपूत फैमिली में कत्ल तक देखे हुए हैं गैरत के नाम पे। और आपकी बरादरियों में भी ऐसा ही होता है कि गैरत, गली में कुछ जाते हुए कोई किसी की बहन या बेटी को अगर हाथ लगा दे की कहते हो उजड़ जाएंगे, बेच देंगे यार, चाहे छड़ना नहीं है ना, जितना मर्जी समझा लो, माफी मंगा दो, नहीं जी नहीं, इनके लत्ता वडनी है, हाथ वडने। मैंने जेलों में बयान, अडियाला जेल में 5 दफा बयान करने गया हूं मैं, गुजरांवाला जेल में बयान किया, मंडी जेल में बयान किया, गुजरात जेल में बयान किया, जेलम जेल में 3 से 4 दफा बयान करने आया हूं। मैंने जेलों में कैदी, अपने इलाकों में, ये पंजाब के इस एरियाज में कैदी देखे हैं जो एक गाली के बदले गोली मार के अंदर गए हुए। गैरत, मैं ये सोचता हूं उस वक्त शरीयत का भी पास नहीं रहता ज़हनों में, गैरत के नाम पर ऐसा कुछ कर जाते हो। फिर मैं सोचता हूं कि ये शादी ब्याह के मौका पर ये गैरत कहां चली जाती है? दूल्हा की दूध पिलाई की रस्म पर तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? लड़के के दोस्त, कजन सारे अंदर जाते हैं दूध पिलाई के लिए, लड़कियां, दुल्हन की सहेलियां, कजनें, सारी बहनें जमा होती हैं। तो दूध पिलाई पर जो हो रहा है खानदान वालों को पता नहीं है क्या हो रहा है। ये जूता खींच रही है, वो हाथ पकड़ रहा है, कोई दुपट्टा खींच रहा है, कोई पैसे पकड़ रही है, कोई ऐसे खींचा तानी हो रही, छेड़ा छाड़ी, खींचा तानी, छुप सब, कोई परवाह नहीं किसी को। फिर अगर कोई आपका बहुत काबिल इज्जत उस्ताद है, आपकी उसकी बहुत इज्जत है आपके दिल में, टीचर है, देखो जी मैट्रिक तक किसी ने मुझे पढ़ाया, बहुत इज्जत मेरे दिल में उस उस्ताद की, हमारा टीचर है, वो आपके घर आए, मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं, कोई नाराज ना हो जाना यार, लेकिन बात समझने के लिए, तो आपके घर आए और आकर कहे कि जरा अपनी बहन या बेटी को कहो कुछ नया लिबास पहने, कुछ जेवर वगैरह पहने, तो सज धज के सामने आए, मैं 1 मिनट की इसकी मूवी बनानी है, जरा थोड़ा सा नाचे मेरे सामने, कभी मान जाओगे? कहता चलो 5000 रुपया ले लो, थोड़ी देर के लिए, मूवी नहीं तस्वीर ही बना लेने दो। क्या करोगे? अरे गोली नहीं मारोगे तो धक्के तो मारोगे कि नहीं मारोगे? उसे निकाल दोगे ना घर से? बड़ी माजरत के साथ, कैमरामैन से भी माजरत के साथ, आप बताएं ये कैमरामैन हमारे घर में खुद आता है या बुलाया जाता है? पैसे देकर पाबंद करते हैं, भाई उस दिन किसी के घर ना जाना, हमारे खानदान की बच्चियां नाचेंगी, उनकी आके तस्वीरें बनाना, उनकी आके मूवी बनाना, हमारी बहू बेटियां नाचेंगी, उनकी आके तुम मूवी बनाना। दुल्हन को शौहर बाद में देखेगा, मूवी वाला पहले जाके देखता है। मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, मैं उसकी शरह अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, मैंने रिवायत पढ़ी थी, ये नेकी की दावत किताब में अमीर सुन्नत ने भी नकल की हुई है। गाने बाद में उसका खुलासा अर्ज करता हूं रिवायत का, गाने बाजे से खुद को बचाओ कि ये गैरत को बर्बाद करते हैं। शराब के कायम मुकाम इनमें नशे जैसी तासीर है, गाने बाजे से बचो, ये है रिवायत कि ये शराब के कायम मुकाम है, गैरत को बर्बाद करते हैं। ये शादी ब्याह के मौका पर बच्चे बच्चियों की खुशी कह के ये लड़के लड़कियों को आपस में हंसी मजाक छेड़ा छाड़ी सारे मौके दे रहे। आला हजरत ने औलाद के हुकूक, पूरा रिसाला है आला हजरत का, 80 हुकूक लिखे हैं, इनमें बेटियों के अलग से स्पेशल हुकूक भी लिखे हैं, बेटा बेटी दोनों के हुकूक, बेटियों के अलग से हुकूक भी लिखे हैं।
और उसमें जो खुलासा ना मेरे ज़हन में आ रहा है वो हुकूक का, उस फतवे का, उसमें आला हज़रत एक जुमला लिखा कि नाजुक शीशियां हैं बच्चियां, बेटियां तुम्हारी, इन्हें किसी ऐसी जगह पर लेकर ना जाना जहां खिलाफ शरीयत काम होते हैं। ऐसे फंक्शन में अपनी बेटियों को, बहनों को लाना ही खतरनाक है। शैतान इनको जकड़ता है बुराई की तरफ। आप खुद सोचे कि हमारे मुआशरे में ये हराम और नाजायज काम हो रहे और ऐलान हो रहे, खुशी के नाम पर हो रहे। We have to celebrate our function। नहीं, जो कज़नें नहीं मानती, लड़कियां नहीं मानती कि हमने तो खुशियां पूरी करनी है। क्या तुम्हारा दिल रसूल पाक को नाराज करके ही खुश होगा? आमीना के लाल का दिल दुखा के तुम्हें खुशी हासिल होगी? पहली बेटी, आखिरी बेटी, पहला बेटा, आखिरी बेटा, पहली लाडली बेटी तो लाडला बेटा, ये कह कहकर हमने चाह पूरे करने। मैं पूछता हूं, क्या किसी की बेटी द बेस्ट वुमन ऑफ द अर्थ सैयदा खातून जन्नत के कदमों की खाक के बराबर भी हो सकती है? किसी की बेटी शहजादी कौनैन के कदमों के खाक के बराबर क्या हो सकती है? द बेस्ट वुमन ऑफ द अर्थ, कायनात की सबसे बेहतरीन शहजादी का जब निकाह सादगी के साथ हो सकता है, तो तुम लोग कौन तो कहते हो कि हम शरीयत का फैसला नहीं मानते, हम पर पाबंदी ना लगाओ? पाबंदी नहीं है, हमारे फायदे के लिए शरीयत ने ये बातें बयान की है। अरे किस कदर हमने मुश्किल बना दिया शादी जैसे आसान काम को। एक शादी में मुझे बुला लिया, अब आपको पता पैसे तो लेते नहीं बयान करने के, हम बयान कर रहे हैं। हॉल था, दूल्हा वाले बैठे, लड़के भी बैठे, मतलब पार्टीशन में औरतें भी बैठी। अब मैं पूरे किसी टाइम में बाज़ औक़ात अपने आप को थोड़ा कहते हैं ना, वो हालात के मुताबिक मसलहत की लगाम आती है, बाज़ औक़ात थोड़ा एहतियात से बोलते हैं। उस वक्त मैं पूरे क्या कहते हैं ना, कहते नाराज था, दिल पता नहीं किस किस बात पे। शादी हाल में जाना ही पैसे खतरनाक है, बस जाते आते कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा, जज्बात नहीं थे वो उसमें, मैं पूरे उसमें लगा हुआ। मैंने पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ अ वुमन इन अ मैरिज, मुझे औरतों का काम बताओ, ये क्यों आई है? सारे खामोश, ये क्यों आई है? शादी में औरतों का काम क्या है? ये घर में रहती, वहां बैठकर नमाज पढ़ती, नफल पढ़ती, तिलावत करती, दुआएं खैर बरकत कर देती, दूल्हा दुल्हन के लिए ये बेहतर था। ये आई क्यों है? मैं नाजायज का कोई फतवा या हुक्म नहीं दे रहा हूं, नाजायज है भी नहीं इनका इस तरह। हर एक का आना जो शरीयत के मुताबिक आए, शादी में शिरकत करे, निकाह में, वलीमे में तकाजे शरीयत के पूरे करते हुए, तो उनका आना दुरुस्त है। मैं नाजायज की कोई बात नहीं कर रहा, ना मैं मुफ्ती हूं ना मैं आलिम हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक बात, वैसे सिनेरियो था, गुफ्तगू करते करते मैंने पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ अ वुमन इन अ मैरिज, शादी में इनका काम क्या है? निकाह का काजी साहब मर्द, दो गवाह मर्द, लड़की घर में रहती, उसके वाली या कोई वकील उसकी इजाजत लेके आ जाता, उसका भी आना जरूरी नहीं, दुल्हन का भी आना जरूरी नहीं था। इस हाल में घर में रहती, कोई वकालत लेके इजाजत लेके आ जाता, तो गवाहों के सामने कबूल करवा के बस पढ़ के दुआएं खैरो बरकत हो जाती। औरतों का काम क्या था? अभी आई होंगी, अब सारे सोच में पड़ गए। मैंने कहा सबसे ज्यादा तैयारी किसने की? अब सारे सोचे घर में औरतों ने 6-6 महीने पहले आपको दुपट्टे डाई कराने पे लगा दिया होगा, मैचिंग जूता, मैचिंग ज्वेलरी। अच्छा ये कपड़े जो मैं तो पिछले फंक्शन में, वो फलां बरादरी के फंक्शन में पहने हुए ये कपड़े, क्या एक दफा पहनने से कपड़ा पुराना हो जाता है? नहीं जी, वो फैशन चला गया, वो अब आजकल वो रिवाज नहीं रहा, उनके फंक्शन में पहन लिया था, चेंज हो गया, नए कपड़े चाहिए, नई ज्वेलरी चाहिए, नए जूते चाहिए, पूरे पूरे फंक्शन के लिए मेहंदी का अलग चाहिए, बारात का अलग चाहिए, वलीमे का अलग चाहिए, फिर बाद वाले कुछ और फंक्शन भी बन गए, उनके भी अलग चाहिए। अजीबोगरीब हालत है। 6-6 महीने पहले और मर्दों को दुपट्टे डाई करा, चक्कर लगा लगा के इनको तो जनाब उस पर लगाया हुआ है। अब ये सारा सोच रहे हैं कि इनका तो काम ही कोई नहीं, समझ आई है। कुछ 6 महीने पहले से तैयारी शुरू हो गई, या 2 महीने पहले, फिर कुछ महीना पहले से हमें जो घर वालों ने बताया, सारी चीजों का हमें पता भी नहीं मुआशरे में क्या क्या हो रहा है। हमारे घर से कुछ चीजें जो महसूस हमने समझी, अब बताया उन्होंने कि जो हालात हो रहे हैं मुआशरे में, अब ये बताया जाता है कि जनाब ये 15-20 दिन पहले से मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर के कई लड़कियां जाना शुरू हो जाती हैं, ब्यूटी पार्लर। फिर इनके जनाब मुख्तलिफ किस्म के वो हैं दर्जात हैं। अब वो
उस तरह के वो किए जाते हैं। फिर जब शादी वाले दिन, अब ये कुछ जो सुबह से लेकर जिसने कुछ 30-40 हजार का, मैंने एक जगह 15,000 10,000 बोल दिया, उसने किसी ने मुझे कहा जी साहब 10 वाली गल नहीं रही हो ना, थोड़ा रेट अप हो गया, अब 10 वाली बात ना करो, अब मैं 30-35 कहता हूं, बल्कि यहां पता चला लाख भी होता है ब्यूटी पार्लर पर। अब जिसने 70,000 30,000 50,000 रुपया दे के पेंट करवाया है, क्या ये जोहर की नमाज का वुजू करेगी आके? क्या ये असर का वुजू करेगी आके? अब शाम के फंक्शन हो रहे हैं, दोपहर से तैयारी हो रही थी, अब नमाजें गई, मगरिब गई, इशा गई, अब ये जनाब 20,000 30,000 40,000 का मेकअप, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड, ज्वेलरी, जूता, मैचिंग चीजें। अब जिसका सबसे ज्यादा महंगा ब्रांड का कपड़ा, और जो बड़े ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आती है, फिर उसकी गर्दन में सरिया होता है, उसकी अकड़ और तकब्बुर अलग होता है। एक 2-4 इस टेबल पे बैठेंगी, 4 उस टेबल पे बैठेंगी, 2 उस टेबल पे बैठेंगी, एक दूसरे के साथ देख देख के ज्वेलरी, जूते, कपड़े, हसद, गीबतें। हराम दी कमाई है, बंदा हराम कमांदा है, हराम लगा है, हराम दे जेवर पाए ने, हराम दा कपड़ा है, वो उसकी गीबतें करेगी, वो उसकी गीबतें करेगी, एक दूसरे से जलन, सड़ना, हसद, जनाब एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को इंसल्ट, अपने तकब्बुर, गीबतें, चुगलियां, ये सारा कर करा के 3-4 घंटे में एक मुकाबला लगना है फैशन का, सर कर करा के 5-6 लाख का खाना उड़ा के जब इन्होंने चले जाना, इन्होंने किया क्या? शादी तो इधर हो रही थी, सारी शादी तो मर्दों की तरफ हो रही थी, इन्होंने किया क्या? मैंने वैसे सवाल किया, व्हाट इज द रोल ऑफ अ वुमन इन अ मैरिज? शादी में इनका रोल क्या है, किरदार क्या है? शरीयत इनका काम कोई नहीं रखा था वैसे, सच्ची बूत हो तो। अब को घर जाके ये ना कह देना कि भाई कल से तुमने शादी में नहीं जाना, अजहर भाई आए थे वो फतवा देके चले गए कि इनका काम ही कोई नहीं, वैसे रखा कोई नहीं काम इनका। अब ये करना है तो मैं बता रहा हूं कि ये जायज तरीके से शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक करना जायज है। मैं ये नहीं कह रहा इनका आना नाजायज है, शादी में शिरकत करना नाजायज है, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन बात समझ रहे हैं कि जिस तरह का इनका आना हराम और नाजायज और गुनाहों का मजमुआ बना हुआ है, नमाजें कज़ा करके, हसद करके, कीने, बुग़्ज़ो, अदावत और गीबतों और चुगलियों का बाजार गर्म करके, अब सोचे कि ये क्या रहमत नाजिल हो रही है। गीबत जिसे जिना से बदतर गुनाह कहा गया है, जिना से बड़ा गुनाह कहा गया है गीबत को, तो ये सब कुछ चल रहा होता तो खुदा रहा शरीयत के मुताबिक जमा करना तो करो, वरना इनको घर में रखो। अल्लाह के बंदो क्यों इनको लेकर मुशक्कत में पड़े हुए? शादी जैसे आसान काम को वी हैव मेड इट कंप्लीटली कॉम्प्लिकेटेड, हमने बहुत मुश्किल बना दिया। ए नौजवानों, तुम हिम्मत करो, शादी की शीन के नुक्ते उड़ा दो, उड़ाओ, शादी की शीन के नुक्ते उड़ाओ। क्या हुआ? शादी 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 करता, शादी करता, या लड़के लड़कियों की उम्रें शादी की हो जाती हैं, बड़े बड़े फंक्शन, तैयारियां, हॉल, बड़े बड़े मार्कियां बुक करवाने, बड़ी मेहंदी, बड़ा बारात, बड़ा जहेज, बड़ा बरी, मरे हुओं के भी कपड़े ला रहे होते हैं यार, मरे हुओं के भी सूट ला रहे हैं। अजीब यार, हमने रस्में बना ली हैं, मुश्किल कर दिया अपने आप को। मरे हुओं के जेवर भी आने हैं, मरे हुओं के सूट भी आने हैं। अजीब यार, हमने हमारे यहाँ हमारे यहाँ देते हैं जी, क्यों देते हैं यार? क्यों इतना मुश्किल कर दिया लड़की वाले लड़के वालों के लिए? शादी जैसे आसान काम को मुशक्कत में बना दिया यार। नौजवानों, हिम्मत करो, ये जहेज के मुतालबे भी बंद करो, तकाजे बंद करो, ये डिमांडें बंद करो। ये दूल्हा बिक रहा होता है यार, क्या यार, कैसे मुहज्जब भिखारी कहलाएंगे, ये जदीद भिखारी कहलाएंगे, जो बेटी अपने जिगर का टुकड़ा कोई दे रहा है तो मुझसे तकाजे भी करते हो। बाज कहते हैं नहीं जी, नहीं असी मंगया कोई नहीं, असी ते कुछ नहीं मंगना, असी ते नहीं लेंदे, साडे तुसी 3 कपड़ियां बच्ची दे दित्ती, जिगर दा टुकड़ा दे, तुसी जनाब बच्ची दे, बेटी दे दित्ती, असी नहीं कुछ भी मंगना। बस साडी पहली नूं जबरदस्ती 2 ट्रक उन्होंने समान दे भेज दिते, जबरदस्ती मोटरसाइकिल भी मुंडे नूं दे दित्ती, असी नहीं मंगदे कोई। सुना भी आए, ये पहली जो हमारी आई है ना, इसकी जेठानी आके बैठी हुई, वो लेके आई हुई है 2 ट्रक, मोटरसाइकिल भी दिया था। अब दूसरों उनको पड़ गया कि हमारी जाएगी तो जरा ऊंचा जाए ना इससे, तो ये मुकाबला लग गया। और ना यार ऐसे करो, क्या यार अजीब काम। दोबारा खैर, बहुत कुछ चीजें हैं जो दर्द दिल है, जो आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरतों के दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। नौजवानों, हमने हिम्मत करनी, शादी ब्याह के मौका पर हमने नाच गाना नहीं करना,
आतिशबाजियां नहीं करनी, नाजायज रस्में नहीं करनी, हराम काम नहीं करने। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना है। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाएंगे, खैर बरकत की दुआ मांगेंगे। सुन्नत निकाह एक रिसाला है अमीर अहले सुन्नत का, बहुत प्यारा रिसाला है मकबतुल मदीना का। सुन्नत निकाह, ये मकबतुल मदीना का बहुत प्यारा रिसाला, ये हासिल करें। इसमें बहुत प्यारे मदनी फूल है, अमीर अहले सुन्नत के बहुत कीमती मदनी फूल है। दुल्हन को नसीहतें, दूल्हा को नसीहतें, कैसे घर अमन का गहवारा बनेगा और शादी सुन्नत अंदाज क्या हो, बहुत प्यारा रिसाला है सुन्नत निकाह। ये हासिल करें, पढ़ें और अपने आप को मजबूत करें कि हमने नाजायज रस्मों के पीछे नहीं जाना, हमने गुनाह के कामों के पीछे नहीं जाना, गैरों के तौर तरीके नहीं अपनाने, शरीयत की पासदारी करनी है। और एक बात अपने ज़हनों दिलों पे नक्श कर दे, व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज इज द सिंगल पर्सनैलिटी इन द यूनिवर्स हु इज एबल टू बी फॉलो नाउ। हमारे प्यारे नबी को अल्लाह पाक ने सूरत में, सीरत में, किरदार में, अखलाक में, हुस्न में, जमाल में, वस्फ में, कमाल में, हर लिहाज से बनाया ही ऐसा है कि इनकी फरमाबरदारी की जाए। ये है ही ऐसे कि इनकी फरमाबरदारी की जाए। हम लोगों की बाद में सोचेंगे कि लोगों को कैसा लगेगा, पहले ये देखेंगे आमिना के लाल को कैसा लगेगा, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की खुशी देखेंगे। इधर उधर वेखन नाल पैंदे 100 खल्ले, इधर उधर वेखन नालों चलिया वेख मदीने वाले। आला हजरतों में मुद्दत पहले समझा गए कि ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, तो अपना ज़हन बना ले कि इंशाअल्लाह मदीने वाले से प्यार करेंगे और टूट के प्यार करेंगे। और कैसे हमारे इमाम ने फरमाया था कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।